हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू नियाज़ व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी फ्रेंड का घर। और मैं बहुत दिनों के बाद जा रही थी अपनी फ्रेंड के घर। एक्चुअली हमें मिले हुए 2 महीने हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। और दिव्या भी इंडिया गई हुई थी 1 महीने के लिए, मैं भी इंडिया गई हुई थी, और उस बीच में हम वैसे भी नहीं मिल पाए। हमारी टाइमिंग भी इंडिया की मैच नहीं कर पाई थी। सो अभी मैंने सोच लिया था कि मैं उसके घर ज़रूर जाऊंगी, हमें बहुत टाइम हो चुका था मिले हुए। सो अभी ऋत्विक भी इंडिया से आया ही था, वो भी हर टाइम बेचारा घर पे ही रहता था। अभी वो भी बच्चा है, उसको भी ऐसा था कि उसको बाहर घूमना है हर टाइम। उसको तो ये होता है कि मुझे बस बाहर ले चलो, और मैं उसको लेके नहीं जा पाती थी, क्योंकि यहाँ ना यूके का वेदर जो है बहुत गंदा रहता है। यहाँ पे बारिश, तूफान, बादल, हर टाइम ऐसा ही मौसम रहता है। यहाँ पे धूप बहुत कम निकलती है, यहाँ पे रेयरली ही धूप निकलती है। और जिस दिन धूप निकलती है ना, यहाँ पे लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं ना धूप को, जैसे इंडिया में कोई त्यौहार को हम सेलिब्रेट करते हैं, घूमते हैं, बाहर जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, बीच पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं। गोरे भी यहाँ पे, इंडियंस भी, क्योंकि धूप बहुत कम निकलती है। सो मैंने भी सोचा था कि चलो धूप निकली है तो आज का दिन जो है वो बेस्ट है जाने के लिए। सो अभी हम यहाँ से बस में से उतर चुके हैं, मैं और ऋत्विक। और मैं भी उसके घर की गली ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं ना फर्स्ट टाइम उसके नए घर पे आ रही हूँ। क्योंकि मैं पहले पुराना घर में गई थी, वो मेरे घर से थोड़ी दूर था, लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा दूर है। यहाँ पे मुझे पूरा 1 घंटा लग गया इसके घर आने के लिए, और जो दूसरा घर था उसमें सिर्फ 10 मिनट लगते थे बस में। अब ये दूर आ चुकी है, सो थोड़ा सा मुश्किल हुआ मेरे लिए, क्योंकि मैं ऋत्विक के साथ आई थी ना। अब यहाँ पे गाइस मैं उसका घर नंबर ढूंढ रही हूँ, यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा था, थोड़ा दूर था उसका घर नंबर 152 था, तो बहुत आगे मुझे जाना था। और मैं फाइनली फाइंड आउट कर ही लेती हूँ उसका घर। यहाँ पे ये है 152 उसका घर का नंबर है। यहाँ पे जो 52 लिखा है, ये 152 नंबर है उसके घर का। गाइस उसको ना ये पता भी नहीं है कि मैं उसके घर के बाहर खड़ी। एक्चुअली मैंने ना उसको सुबह बात की थी, तो मैंने उसको बोला था कि मैं आ भी सकती हूँ और आ भी नहीं सकती। उसके बाद मैंने उसको कॉल भी नहीं की, तो दिव्या को तो ऐसे ही लग रहा होगा कि शायद मैं आऊँगी नहीं, जो मैंने उसको कॉल की नहीं। बट मैं ना उसको सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए मैं बाहर खड़े होकर बस वेट करी थी, नॉक करी थी दरवाजा कि वो आ जाए। लेकिन वो बहुत लेट आ रही थी, वो आ ही नहीं रही थी नीचे। अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे नॉक 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 कर ही रही, वो आ ही नहीं रही। अभी वो ना इतना खुश होने वाली है मुझे देख के और ऋतिक को देख के कि फाइनली हम आ गए उसके घर, क्योंकि वो बहुत टाइम से बुला रही थी। सो गाइज यहाँ पे दिव्या आ चुकी है, और दिव्या ने दरवाजा खोल दिया है। और देखो ये बोल रही है कि मुझे नहीं लग रहा था कि तू आएगी, मैं तो सोई पड़ी थी। बेचारी को मुझे लग रहा है कि मेरा गला टाइम पर आ गया, यार मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया, सो रही थी। पर चलो कोई बात नहीं, दोस्ती में तो इतना चलता ही है। और यहाँ पे ये ऋत्विक के साथ लगी हुई थी बातें करने। और यहाँ पे दिव्या मुझे अपने कान्हा जी के बारे में बता रही थी। दिव्या ने भी यहाँ पे कान्हा जी और राधा रानी रखी हुई, और इसको ना बुनना आता है। इसने इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बना रखी थी ना, बहुत प्यारी। और फिर उसके बाद हम आ गए थे लिविंग रूम में, और यहाँ पे उसने ऋत्विक के लिए बनाना कट कर दिए थे। एंड यहाँ पे ऋत्विक हरियाणवी गाने पे डांस कर रहा है अब। ही इज एंजॉयिंग अ लॉट। अभी यहाँ पे दिया मुझे अपने स्विट्जरलैंड की फोटोज दिखा रही थी। तो गाइस मुझे उसके स्विट्जरलैंड की फोटोज देख के इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी ना, कि बस मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अब आप समझ सकते हो कि मुझे कितनी खुशी हो रही होगी कि ये अकेले अपने हस्बैंड के साथ स्विट्जरलैंड चली गई, और इसने मुझे बताया तक नहीं, और सीधा आके मुझे यहाँ पे फोटोज दिखा रही। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बस क्या ही बताऊँ आपको। आप समझने वाले समझ गए होंगे। ये वाटरफॉल था, यहाँ पे 2 तीन वाटरफॉल। अब आपको ये बताओ, अगर आपका दोस्त अकेले बाजार में शॉपिंग भी करने चला जाए ना, तो कितना गुस्सा आता है कि तुम कैसे चला गया मुझसे बिना पूछे शॉपिंग करने। तो जो मुझे साथ लेके जाना चाहिए था। और यहाँ पे तो ये अकेले स्विट्जरलैंड घूम आई, तो मेरी क्या हालत हो रही है आप सोच सकते हैं। तो अभी ये बोले कि चलो कोई बात नहीं, हाँ स्विट्जरलैंड ना सही, हम मोरक्को और अल्बानिया चलेंगे इकट्ठे, वहाँ पे हम साथ में चलेंगे। अभी जो स्विट्जरलैंड की बात है यार, वो मोरक्को में थोड़ी ना है, इसको कौन बताए। चलो यहाँ पे मैंने अपने जख्मों को भरते हुए चलो सोच रहे कि चलो कोई बात नहीं, मोरक्को ही सही, चलो कहीं तो चलेंगे साथ में। अपने आप पैदल जाओ, जैसे मर्जी जाओ। और यहाँ पे अब दिव्या और ऋत्विक डांस कर रहे थे। और यहाँ पे दिव्या हमारे लिए ना बेचारी कड़ी चावल की तैयारी कर रही थी, क्योंकि इसने हमारे लिए खाने में कुछ बनाया था, क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसने बेचारी ने चूज़ भी क्या किया, कड़ी बनानी। और कड़ी बनाने में आप सभी को पता है कि बहुत टाइम लग जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसने जो हमारे लिए कड़ी चावल बनाए थे वो हम खा भी नहीं पाई, क्योंकि ना मेरे पास कॉल आ गई थी काम पर से कि तुझे नेहा ओवरनाइट करनी पड़ेगी। तो मैं 2 घंटे ही रुकी इसके घर पर, मैं वहाँ से भाग ली थी उस टाइम तक, जब तक इसके कड़ी चावल रेडी हुए।
भाई नो बटना का तो मैं हंस इसलिए रही हूँ गाइस क्योंकि इस टाइम ना ऋतिक मेरी गोदी में बैठ के ना अपने वीडियोस देख रहा, बिल्कुल ऐसे मुंह उड़ा के देख रहा कि ये मम्मी कर क्या रही है फोन में। सो गाइस यहाँ पे मैं अभी उसका घर दिखा रही हूँ तो मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली है क्योंकि उसको पता नहीं कि मैं उसके घर की शूटिंग कर रही हूँ और वो बोलेगी कि मुझे क्लीनिंग तो करने देती, पर ऐसा नहीं होता यार। ब्लॉगिंग में तो मतलब जैसा हम रहते हैं वैसे नेचुरली आएगा ना। और वैसे भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं कौन सा अपना घर का दिखा रही, मैं तो उसके घर का दिखा रही है। अगर गंदा है चाहे साफ है वो जाने, उसका काम जाने। मैंने तो यहाँ पे अपना व्लॉग शूट करना था, कर लिया। और यहाँ पे दिव्या का देवर बैठा था, ये अपना पता ही नहीं क्या ही देख रहा था। मैंने इससे पूछा भाई क्या देख रहा है, वो बोल रहा पता नहीं बस कुछ ही देख रहा। सो वो कुछ ही देख रहा था, सच में वो कुछ ही देख रहा था, उसका कोई कुछ था ही नहीं, क्या चल रहा था पता ही नहीं। सो गाइज़ यहाँ पे बहुत रात हो चुकी है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना थोड़ा अंधेरा होने लग गया है। और मैं ऋत्विक को लेके अब घर के लिए निकल चुकी हूँ क्योंकि मुझे काम पर से फ़ोन आ गया था जैसे मैंने आपको बताया। और मैं यहाँ पे अंधेरे में ही पहुँची घर पे, और आके मैंने बस यहाँ पे 1 घंटा मुश्किल से रेस्ट करा होगा मैंने घर पे आके। उसके बाद मैं काम पर चले गई थी। और यहाँ पे ऋत्विक तो बस में सोया पड़ा है, ये भी थक चुका था क्योंकि दिन में ये भी नहीं सोया, वरना तो ये दिन में 2 घंटा सोता है। और यहाँ पे आज वो दिव्या के घर आने की वजह से आज सोया भी नहीं बेचारा। सो वो बस में आराम से बैठा हुआ सो रहा था। यहाँ पे ऋत्विक आते अपने पापा की गोदी में खेलने लग गया। इसके पापा भी इसको देख के बहुत खुश हुए। मम्मा कम है मम्मा। और यहाँ पे गाइस यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी और ऋत्विक जा रहा है नीचे को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।